वधूसुर की रात। उत्तर प्रदेश के एक भूले बिसरे गांव शिवपुरा के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती थी। गांव वाले उसे शापित हवेली कहते थे। कहते थे वहां एक प्राचीन दानव रहता है, वधूसुर। कोई भी उस हवेली के पास रात में नहीं जाता था। लेकिन अर्जुन, वो अलग था। अर्जुन कई सालों बाद शहर से अपने पुश्तैनी घर लौटा था। उसके साथ उसकी मंगेतर नेहा भी थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली से दूर रहना, वहां दुल्हनें लौट कर नहीं आती। अर्जुन हंसा, अंधविश्वास है बस। गलती यही हुई। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आधी रात के बाद हवेली की डायरेक्शन से धीमी धीमी आवाजें आने लगी, जैसे कोई औरत रो रही हो या हंस रही हो। फर्क समझना मुश्किल था। नेहा ने अर्जुन को जगाया। तुमने सुना? अर्जुन ने ध्यान दिया। आवाज सच में आ रही थी। फिर जो हुआ वो लॉजिक के बाहर था। हवेली के टूटे दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अगला दिन अर्जुन जिद पर अड़ गया, मैं देखूंगा आखिर है क्या। नेहा ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। दोनों हवेली के अंदर गए। अंदर हवा ठंडी नहीं थी, मरी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र थे, हर चित्र में एक दुल्हन, और हर दुल्हन की आंखें खुरची हुई। नेहा के हाथ कांपने लगे। अर्जुन, हमें यहां से जाना चाहिए। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन नेहा जम गई थी। उसकी आंखें फैल गईं। वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। धीरे धीरे अर्जुन ने पीछे देखा। एक लंबा काला साया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। चेहरा इंसानी था, लेकिन मुस्कान नहीं। मैं हूं वधूसुर। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। सदियों से अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा हूं। उसकी नजर नेहा पर टिक गई। अर्जुन ने नेहा का हाथ पकड़ा और भागने लगा, लेकिन दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां टूट गईं और हवेली जैसे जिंदा हो गई। अचानक नेहा चीख उठी। उसके हाथ पर लाल निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। वो मुझे बुला रहा है। उसकी आवाज बदल रही थी। वो कह रहा है मैं उसकी दुल्हन हूं। अर्जुन ने उसे जोर से झंझोड़ा, नेहा, होश में आओ। लेकिन देर हो चुकी थी। नेहा की आंखें अब काली हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, बिल्कुल वैसे जैसे हवेली के चित्रों में थी। वधूसर धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर पीढ़ी में एक दुल्हन मिलती है, और आज वो मेरी है। अर्जुन ने पास पड़ा एक लोहे का सरिया उठाया और उस साए पर वार किया। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर भयंकर हंसी। तुम मुझे नहीं मार सकते। अचानक हवेली में आग लगने लगी। अर्जुन ने आखिरी कोशिश में नेहा को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसका हाथ छुड़ा दिया। मुझे मत रोको, मैं अब उसकी हूं। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली को जलता हुआ देखा। अंदर सिर्फ अर्जुन की जली हुई लाश मिली। नेहा गायब थी। कुछ दिनों बाद हवेली फिर से वैसे ही खड़ी थी, बिना किसी नुकसान के, और अंदर एक नया चित्र जुड़ चुका था। एक दुल्हन का, जिसकी आंखें खुरची हुई थीं, लेकिन चेहरा साफ दिख रहा था, नेहा। और रात में अब रोने की आवाज नहीं आती। अब आती है शादी की हंसी।